ज्ञान के अंदर आज हम पढ़ते हैं जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय की, जिन्होंने स्थापना की। तो जाम्बोजी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और इस क्लास के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि जो एक एक टॉपिक है, लोक संत, लोक देवी देवता जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के किसी भी एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि कल्चर के अंदर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कल्चर में कितना भी डीप पूछा जा सकता है, किसी भी देवता का जो उनका बचपन का नाम है, उनके गुरु का नाम क्या है, कब उनका जन्म हुआ, तो कल्चर में आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते। तो मेरा पूरा प्रयास है इसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। तो जैसे जाम्बोजी जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, जाम्बोजी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जाम्बोजी का जो जन्म है वो 1451 के अंदर एक पवार राजपूत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। जाम्बोजी का जन्म एक पवार राजपूत परिवार में हुआ था और उनके माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी था। जाम्बोजी के जो बचपन का नाम है वो धनराज था। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। अब इनके नाम के बाद में जाम्बोजी का जो जन्म है वो 1451 में जब हुआ था, तो उस समय भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो है वो जन्माष्टमी का दिवस होता है और उस दिन इसे जाम्बोजी को विष्णु और कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जाम्बोजी कम बोला करते थे। कम बोलने के कारण जो जाम्बोजी के अगर उपनाम की बात करें तो गहला गूंगा, पर्यावरण वैज्ञानिक, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो उनका योगदान था, अतुल्य योगदान उनका जाम्बोजी का था। तो जाम्बोजी का पर्यावरण वैज्ञानिक और कृष्ण का अवतार भी जाम्बोजी को कहा जाता है। अब जाम्बोजी जो है उन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, जाम्बोजी ने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को धोक धोरे नामक स्थान पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, स्थान कौन सा था? धोक धोरे। इस स्थान पर उन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जब उन्होंने ये स्थापना की तो उस समय उनके जो अनुयायी थे वो जाट किसान थे। तो इसकी जब स्थापना की तो जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय अर्थ है उन्होंने 20+9 यानी 29 नियम अपने संप्रदाय में बताए हैं जो उनके अनुयायी पूर्ण रूप से पालना करते हैं। तो 29 नियम जो विश्नोई संप्रदाय के कुछ जो ग्रंथ हैं, जिनमें जम सागर, जम संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश जो है वो प्रमुख ग्रंथ है। विश्नोई धर्म प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है। इनमें जो 29 नियम और 120 शब्दों का जो संग्रह है वो जम सागर के अंदर है, यानी कि जम सागर के अंदर 29 नियमों का विवरण है। अब जाम्बोजी ने इसके पश्चात 29 जो जाट अनुयायी थे, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने के बाद में जाम्बोजी ने समराथल, अब देखिए उपदेश कहां दिए? समराथल, रामरावास और लोहावट यहां उपदेश दिए। और अगर उपदेश की भाषा पूछी जाए तो राजस्थान की प्राचीन भाषा थी मरु भाषा, तो मरु भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए। इसके पश्चात लोदीपुर क्यों फेमस है? इस विश्नोई आराध्य लोदीपुर जो है वो जाम्बोजी भ्रमण करने गए थे। अब इसके अतिरिक्त मुकाम, जो सबसे बड़ा उनका स्थान है, मुकाम जो है वहां जाम्बोजी का समाधि स्थल है।
मुकाम नोखा में स्थित है, समाधि स्थल है। और यहां पर मेला कब बढ़ता है? वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। इसके बाद बात होती है, लोदीपुर भ्रमण के लिए गए थे, मुकाम में इनका समाधि स्थल है। अब जाम्बोजी के कुछ और भी अन्य स्थान हैं, जो जैसे कि जांबा गांव फलोदी, वहां भी इनका स्थान है। रोटू नागौर के अंदर भी इनका स्थान है। जागुल बीकानेर। इसमें एक चीज और आप ऐड करना कि जो इसमें लालासर बीकानेर है, लालासर के अंदर जंगलों में जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। लालासर के जंगलों में जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अब इसके आगे जाम्बोजी का पर्यावरण में अतुल्य योगदान है। इन्हीं की 2 शिष्या कर्मा और गोरा। तो पर्यावरण में 2 जो बहुत बड़े बलिदान हुए, 1604 के अंदर कर्मा और गोरा का बलिदान था, ये जाम्बोजी की शिष्या थी। और 1730 के अंदर खेजरली के अंदर अमृता देवी ने अपनी 2 पुत्रियां और अपने पति के साथ और अन्य 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो यहां विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला बढ़ता है। अब इस जाम्बोजी का एक और कथन था कि सिर काटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, यानी कि सर के कटने से यदि कोई पेड़ बचता है तो भी वो सस्ता है। जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी को गौ हत्या नहीं करने की कसम दिलाई थी। तो सिकंदर लोदी को गौ हत्या नहीं करने की कसम दिलाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना जो धर्म है उसका नाम प्रहलाद पंथी विष्णोई रखा था। जो संप्रदाय है उसका नाम प्रहलाद पंथी विष्णोई रखा था। अब इनसे जो संबंधित तथ्य है उनमें कई तथ्य भी, जैसे जाम्बोजी निर्गुण उपासक थे, यानी वो ईश्वर के कोई रूप नहीं मानते थे, ईश्वर निराकार है। वो कबीर के अनुयायी थे, तो कबीर और कबीर के जो अनुयायी थे वो सभी निर्गुण उपासक थे। तो जाम्बोजी जो है उनको अगर वापस संक्षेप के अंदर इसको हम जाने तो जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बोजी का जन्म 1451 के अंदर पीपासर नागौर के अंदर एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी और उनके बचपन का नाम धनराज था। जाम्बोजी ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोरे नामक स्थान पर ऊंचे टीले पर तपस्या की थी और विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, जहां पर उनके जो जाट अनुयायी थे वो किसान थे। उसके पश्चात उन्होंने समराथल में उपदेश दिए, समराथल मरुभाषा में उपदेश दिए और साथ में रामरावास लोहावट के अंदर भी कई जगह उनके उपदेश हुए। लालासर के अंदर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इससे पूर्व जाम्बोजी लोदीपुर भ्रमण के लिए गए थे और जाम्बोजी ने जो उनके विष्णु संप्रदाय के कुछ वेद हैं, उस मतलब ये जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर जंब सागर, जम संहिता, विष्णु धन प्रकाश प्रमुख है। जम सागर के अंदर 29 नियम 120 शब्दों का संग्रह है, इसीलिए इसको 5वां वेद भी कहा जाता है। जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी को गौ हत्या नहीं करने की कसम भी दिलाई थी। जाम्बोजी ने अपने पंथ का नाम प्रहलाद पंथी विष्णु रखा था। चूंकि जाम्बोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के समय होने से इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। जाम्बोजी के समय पर्यावरण का उनका अतुल्य योगदान रहा और उनके समय जो दो बड़ी घटनाएं हुई, 1604 के अंदर कर्मा और गोरा का बलिदान और 1730 के अंदर ऐतिहासिक खेजरली का जो बलिदान था वो प्रमुख है। जाम्बोजी का दो
उनका पर्यावरण के अंदर अतुल्य योगदान, और जाम्बो जी ने जो अपना विष्णु संप्रदाय की स्थापना की है उसमें उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है। जाम्बो जी कबीर के अनुयायी थे, इसीलिए वो निर्गुण उपासक थे। तो राजस्थान कल्चर के अंदर आज हमने पढ़ा जाम्बो जी। सबसे बड़ी बात है किसी और के नोट्स को कॉपी करना और उस नोट्स को अपना बनाना, उससे अच्छा है कि आप अपने नोट्स को खुद तैयार कीजिए। आपके नोट्स आपकी संपत्ति है, किसी दूसरे के नोट्स को लाके पढ़ना एक प्रकार के बोझ के समान है, क्योंकि उसने क्लास के अंदर क्या पढ़ा है वो उसके दिमाग में, आपके दिमाग में नहीं है। तो आप सभी अपने नोट्स खुद बनाइए और उसके बाद में उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और राजस्थान कल्चर का कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिए, क्योंकि राजस्थान कल्चर राजस्थान जी के सामान्य ज्ञान के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। धन्यवाद।